Good morning everyone. Now today I'll discuss about next part of control and coordination, that is synapse. In previous class already learned about the synapse. What is synapse? अगर यहाँ पे हम देखते हैं synapse क्या है, the junction between two adjacent neuron. मतलब ये अगर एक न्यूरॉन है, junction between two adjacent neuron, ये न्यूरॉन का साइटोन और बॉडी, देन नेक्स्ट दैट इज द एक्सॉन. ये क्या है? एक्सॉन. द जंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन, दो एडजेसेंट न्यूरॉन के बीच का जंक्शन. अगर यहाँ पे अगर सेकेंड न्यूरॉन अगर होगी उसे बोलेंगे हम दैट इज द सिनेप्स. ये क्या है? सिनेप्स. ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन इज नोन एज सिनेप्स. मतलब दो एडजेसेंट न्यूरॉन एक दूसरे को अटैच होते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं दैट इज द सिनेप्स. क्या बोलेंगे इसे हम? सिनेप्स. अब देखो यहाँ पे सिनेप्स क्या है? द जंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन इज नोन एज सिनेप्स. जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को अटैच होती है तब वहां पे क्या फॉर्म होती है? गैप फॉर्म होती है, दैट इज द सिनेप्टिक क्लेफ्ट. अब देखो यहाँ पे ये सिनेप्स है, दो एडजेसेंट न्यूरॉन का अटैचमेंट. देखो यहाँ ऑब्जर्व करो. यहाँ पे जब हम ऑब्जर्व करेंगे ये एक न्यूरॉन का टिलोडेंड्रॉन एंड पार्ट, एक्सॉन का एंड पार्ट. उसके बाद ये किसके साथ अटैच है? दूसरे न्यूरॉन. ये देखो दूसरे न्यूरॉन है, इसके साइड में दूसरे न्यूरॉन. तो ये जंक्शन जो है, दैट जंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन इज नोन एज सिनेप्स. उस जंक्शन को बोलते हैं हम सिनेप्स. अब इसके बीच में स्पेस प्रेजेंट है, दैट स्पेस इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट. इस स्पेस को क्या बोलते हैं हम? सिनेप्टिक क्लेफ्ट. देखो ये जो स्पेस है, दो न्यूरॉन जब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तब तो उसके बीच में एक स्पेस होती है, उस स्पेस को बोला गया है सिनेप्टिक क्लेफ्ट. इन बिटवीन देम विच अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स बाय न्यूरोट्रांसमीटर ब्रिज. उसे बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर ब्रिज. मतलब ये फर्स्ट न्यूरॉन, ये सेकेंड न्यूरॉन, इसके बीच में कनेक्शन है, दैट इज द सिनेप्स. बराबर. जब ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ, मतलब यहाँ पे एक न्यूरॉन है, जब ये दूसरे न्यूरॉन के साथ अटैच होती है लाइक दैट, इस तरह, तब इसके बीच में क्या होती है? कैविटी होती है, गैप होती है, दैट इज नोन सिनेप्टिक क्लेफ्ट. मतलब यहां से जो इंपल्सेस आने वाले हैं वो इंपल्सेस को ब्रेक मिलेगा, स्लाइटली ब्रेक मिलेगा, क्योंकि ये ट्रांसफर होंगे ना दूसरे न्यूरॉन के अंदर. ट्रांसफर होने से पहले यहाँ पे जो गैप है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, उसके वजह से यहाँ पे जितना फास्ट यहां से रन होगा उतना फास्ट यहां से रन होगा क्या? नहीं, क्योंकि इसके बीच में स्पेस है. तो ये स्पेस की वजह से ये जो इंपल्स है थोड़ा देर स्मॉल क्वांटिटी के लिए या कुछ टाइम के लिए यहाँ पे क्या होता है? वो रुकते हैं, शॉर्ट यहाँ पे ब्रेक होता है. इसी वजह से इसे बोला गया है सिनेप्टिक क्लेफ्ट. अब प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर, जो न्यूरॉन है उसकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे. जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने लास्ट टाइम देखा है उसकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे. प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन की प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट दैट इज द एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी. देखो यहाँ पे ये न्यूरॉन, ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन. देखो ये जब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं तब वहां पे एक्साइटेबिलिटी. अब एक्साइटेबिलिटी क्या है? एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेशन मतलब क्या है? द नर्व फाइबर ऑन अकाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन हैव द एबिलिटी टू परसीव स्टिमुलस एंड एंटर इनटू स्टेट ऑफ एक्टिविटी. देखो डायग्राम ऑब्जर्व करो, माइन्यूटली ऑब्जर्व करो डायग्राम. उस डायग्राम में एक ऊपर पार्ट दिया है, देखो ये एक पार्ट दिया है, बराबर. ये न्यूरॉन है, नर्व फाइबर है. यहाँ पे अगर हम एक्सटर्नल स्टिमुलेंट अगर होगा, कोई भी स्टिमुलेंट हो, इंटरनल हो या एक्सटर्नल, यहाँ पे स्टिमुलेंट अगर हाथ लगाते तो क्या होगा? जैसे हाथ लगाते दैट इज द स्टिमुलेंट. वो क्या है? ये स्टिमुलेंट. ये हाथ लगा रहा है यहाँ पे, मतलब दैट इज द स्टिमुलस. ये स्टिमुलस है. कौन सा स्टिमुलस है? एक्सटर्नल, क्योंकि बाहर से अप्लाई हो रहा है वो, इसी वजह से एक्सटर्नल स्टिमुलेंट बोलते. जैसे यहाँ पे हाथ लगाएंगे वैसे वो इंपल्सेस वहां पे जनरेट होते हैं, बराबर.
सेंसरी न्यूरॉन जो रिसेप्टर पार्ट होता है यहाँ पे रिसीव करेगा और सेंसरी न्यूरॉन की तरफ मैसेज प्रोवाइड करेगा। जैसे हाथ लगाएगा वैसे उस स्टेट को बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। द नर्व फाइबर ऑन अकाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं पोलराइज्ड, मतलब वहां पे ये स्टिमुलेंट एक्साइटेबिलिटी की वजह से या स्टिमुलेंट की वजह से वो इंपल्सेस यहां से रन हो रहे हैं। दैट स्टेज इज नोन एज एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी। मतलब उस स्टिमुलेंट की वजह से इंपल्सेस यहां से रन हो रहे हैं, उस इंपल्सेस जहां से रन हो रहे हैं उस स्टेट को बोलेंगे हम एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटमेंट में आ रही है बराबर, तभी वो इंपल्सेस यहां से रन होंगे। कहां से? इस मेम्ब्रेन से, नर्व फाइबर से रन होंगे। दैट इज द पोलराइज्ड स्टेट। अब ये पोलराइज्ड स्टेट जब होती है तब यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट होता है। ये नर्व फाइबर है, इसके साइड में ये साइड का पार्ट, दैट द साइड पार्ट, इसका ये इलेक्ट्रोनिगेटिव मेम्ब्रेन होती है पहले, जब एक साइड होगी तब ये क्या होगी? पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अप्लाई होता है। वो देखेंगे हम कंडक्टिविटी कैसे होती है। बस इतना याद रखो, एक्साइटेबिलिटी मतलब क्या होता है? जब कोई चीज अगर स्टिमुलेंट यहाँ पे अप्लाई होता है, एक्सटर्नल हो या इंटरनल, तब वहां से इंपल्सेस रन होते हैं। दैट इज नोन एज एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी। देन उस स्टेट को बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी। देन उसके बाद कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी कंडक्टिविटी। जैसे स्विच ऑन करेंगे, फैन लगाने के लिए हम क्या करते हैं? स्विच ऑन करते हैं। वैसे क्या होगा? जैसे वो बटन ऑन करेंगे वैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल, इंपल्सेस, इलेक्ट्रिक सिग्नल कहां पे जाएंगे? फैन की तरफ जाएगा और फैन क्या होगा? ऑन होगा, अपने आप ऑन होता है, वो रोटेट होगा बराबर। वैसे ही यहाँ पे कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है? इट इज एबिलिटी टू ट्रांसमिट द एक्साइटेशन। जैसे एक्साइटेशन होगा वैसे यहाँ पे इंपल्सेस रन होंगे नर्व मेम्ब्रेन से। दैट इज नोन एज कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्ट होना, फ्लो होना वहां से। देन उसके बाद स्टिमुलस। अब स्टिमुलस क्या है? यहाँ पे हमने बोला ये स्टिमुलस है, दैट इज द एक्सटर्नल स्टिमुलस। It is any detectable physical, chemical, electrical changes in the external or internal environment which bring about excitation in nerve, muscle, organ or organism. देखो यहाँ अगर कोई चीज बाहर से, कोई चीज अगर बाहर से अगर अटैच हो रही है या बाहर कोई डरावनी चीज अगर दिख रही है बराबर, क्योंकि हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं। हमारे बॉडी में क्या होते हैं? रिसेप्टर्स। जो रिसेप्टर क्या करते हैं? सिग्नल रिसीव करते हैं। रिसेप्टर क्या करेगा? सिग्नल रिसीव करेगा। मतलब सिग्नल जब रिसीव करता है तब वहां पे क्या होगा? रिसेप्टर सिग्नल रिसीव करता है, उसके बाद वो रिसेप्टर किसके साथ कनेक्ट होते हैं? बॉडी के साथ, स्किन के साथ अटैच होंगे। वैसे वो स्टिमुलेंट एक्सटर्नल हो या इंटरनल, पेट में दर्द होना दैट इज द इंटरनल स्टिमुलेंट बराबर, अपने आप हमें महसूस होता है यहाँ पे दर्द हो रहा है, दैट इज द स्टिमुलेंट। कुछ तो भी केमिकल कंपाउंड हुआ है, सीक्रेट हुआ, एक्स्ट्रा सीक्रेट हुआ या डिफिशियंसी, इसकी वजह से वो पेन हो रहा है वहां, हमें समझ में आता है बराबर, दैट इज द इंटरनल स्टिमुलेंट। अब एक्सटर्नल मतलब कोई चीज अगर बाहर से अप्लाई होती है बॉडी के ऊपर, अगर गर्म पानी है तो गर्म पानी में जैसे गर्म पानी अगर यहाँ पे हम अटैच करते तो हमें महसूस होता है, दैट इज द एक्सटर्नल स्टिमुलेंट। वो क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुलेंट। उसके वजह से जैसे स्टिमुलेंट अप्लाई होगा वैसे क्या होती है? हमारी बॉडी में एक्साइटमेंट होती है और बाद में कंडक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट होती है। वो स्टिमुलेंट कैसे होते हैं? दैट इज द एक्सटर्नल हो या इंटरनल स्टिमुलेंट। इन ऑर्डर टू इफेक्ट द स्टिमुलस मस्ट हैव मिनिमम इंटेंसिटी कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। व्हाट इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। व्हाट इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस? क्या है ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस? एक एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। आपको रनिंग करना है, आपको अगर रनिंग करना है, इस रूट से रनिंग करना है, उस रनिंग का मिनिमम टारगेट, उस रनिंग का मिनिमम टारगेट ए जगह से निकलना है, यहाँ पे लोकेशन ए है, बी तक मिनिमम। आप मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो टारगेट है वो है यहाँ तक, बी पार्ट तक, बी पॉइंट तक मिनिमम टारगेट बराबर। तो आपको यहां से निकलने के बाद यहां तक जाना ही है, दैट इज द थ्रेशोल्ड। उसे क्या बोलते हैं हम? थ्रेशोल्ड। मिनिमम टारगेट, उसे क्या बोलेंगे हम? मिनिमम टारगेट। मतलब रनिंग करते समय यहाँ पे जो मिनिमम टारगेट होगा, एग्जांपल दे रहा है बराबर, तो मिनिमम वो थ्रेशोल्ड मतलब क्या होता है? मिनिमम
उतना स्टिमुलेंट होगा ही, उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं। सब लिमिनल, अब देखो यहाँ पे थ्रेशोल्ड स्टिमुलेंट के दो पार्ट है, सब लिमिनल एंड सेकेंड वन इज सुप्रा लिमिनल। अब सब लिमिनल मतलब वीक स्टिमुलस विल हैव नो इफेक्ट व्हाइल सुप्रा लिमिनल दैट इज द स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस। अब सब लिमिनल, अब सब लिमिनल मतलब एंड सुप्रा लिमिनल, ये दो पार्ट स्टिमुलस के, फर्स्ट और सेकेंड, दैट इज द सब लिमिनल। अब सब लिमिनल मतलब कम स्टिमुलस प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये सब लिमिनल मतलब स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस दैट इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मतलब मिनिमम इतना होगा ही, मिनिमम उसकी क्वांटिटी वहां पे मेंटेन है, उतना होगा ही, वहां पे एक्स्ट्रा भी हो सकता है लेकिन कम नहीं। लेकिन यहाँ पे इसके दो पार्ट है, सब लिमिनल मतलब यहाँ पे मिनिमम स्टिमुलस होगा, मिनिमम मतलब कम स्टिमुलस प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, दैट इज द, ये क्या होगा, कम स्टिमुलस प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे सब सुप्रा स्टिमुलस, सॉरी सुप्रा लिमिनल मतलब यहाँ पे मैक्सिमम स्टिमुलस क्या होता है, ज्यादा स्टिमुलस फॉर्म होगा, वहां पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, ये स्टिमुलस की इंटेंसिटी होती है, बराबर, स्टिमुलस की इंटेंसिटी भी होती है, दैट इज द सबलिमिनल एंड सेकेंड वन इज सुप्रा लिमिनल। ये क्या है, इंटेंसिटी उस स्टिमुलस की। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे दैट इज सबलिमिनल इफेक्ट। देखो यहाँ पे एक दिया है सब सुमेशन इफेक्ट, दिस इज ओवर अबाउट द, दैट इज नथिंग बट द स्टिमुलस, ये स्टिमुलस है। उसके बाद स्टिमुलस के बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे सुमेशन इफेक्ट। अब सुमेशन इफेक्ट क्या है, व्हाट इज सुमेशन इफेक्ट। अब सुमेशन इफेक्ट मतलब क्या होता है, मान लो एक पार्ट है बॉडी का, कोई भी एक ऑर्गन है या पार्ट है, देखो वहां पे हम ऑब्जर्व करेंगे जब बहुत सारे न्यूरॉन इंपल्सेस हार्ट की तरफ आते हैं तो उस वक्त न्यूरॉन इंपल्स को सुमेशन इफेक्ट बोलते हैं। देखो यहां एक ऑर्गन है हमारे बॉडी, दैट इज द हार्ट, एक ऑर्गन ले रहे हैं, किडनी भी ले सकते हैं आप, यहां हर जगह से इंपल्सेस इस हार्ट की तरफ आ रहे हैं। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, जब बहुत सारे न्यूरॉन इंपल्सेस हार्ट की तरफ आते हैं तो उस वक्त न्यूरॉन के इंपल्स को, न्यूरॉन के इंपल्स का जो इफेक्ट होता है उसे बोलते हैं हम सुमेशन। क्या बोलते हैं उसे हम, समेशन इफेक्ट। व्हाट इज समेशन इफेक्ट, यहां से इंपल्सेस आ रहे हैं, यहां से 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 आ रहे हैं, हर जगह से हार्ट की तरफ क्या हो रहे हैं, न्यूरॉन के इंपल्सेस रन हो रहे हैं या आ रहे हैं। तो उस न्यूरॉन के इंपल्स को क्या बोलते हैं, जो न्यूरॉन का इंपल्स होता है जो हार्ट की तरफ आ रहा है, दैट इज नोन एज समेशन। उसे क्या बोलते हैं हम, समेशन, दैट इज नोन एज समेशन इफेक्ट। मतलब हर जगह से इंपल्सेस, न्यूरोट्रांसमीटर कहां से रन हो रहा है, अलग अलग जगह से हार्ट की तरफ ही आ रहा है, दैट इज नोन एज समेशन इफेक्ट। दे मे प्रोड्यूस एन इम्पल्स ड्यू टू एडिशन और सुमेशन ऑफ स्टिमुलस। ये इम्पल्सेस यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि स्टिमुलस की वजह से, ये स्टिमुलस जो है हाईली एक्साइट हो रहा है, उसकी वजह से वो इम्पल्सेस कंडक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द हार्ट, दैट कंडीशन इज नोन एज सुमेशन और समेशन इफेक्ट बोलते हैं उसे, दैट इज द समेशन इफेक्ट। देन नेक्स्ट ऑल और नन लॉ। अब ऑल और नन लॉ मतलब क्या होता है, इंपल्स पास होते हैं, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहां ऑल और नन लॉ। देखो यहां पे अब ऑल और नन लॉ, ऑल मतलब पूरे, नन मतलब कोई भी नहीं। अगर हम देखते हैं इंपल्स पास होते हैं तो पूरे ट्रांसफर होंगे, लेकिन अगर इंपल्स ट्रांसफर नहीं होते हैं तो कुछ भी इंपल्स ट्रांसफर नहीं होगा। देखो इंपल्स अगर ट्रांसफर होते हैं, इंपल्स अगर ट्रांसफर होते हैं तो सभी इंपल्सेस ट्रांसफर होंगे, सभी A to Z जितने इंपल्सेस ट्रांसफर होने वाले वहां से, तो सभी इंपल्सेस ट्रांसफर होंगे। अगर वो सभी इंपल्सेस ट्रांसफर होते हैं उसे बोलते हैं ऑल। अब नन मतलब अगर इंपल्स ट्रांसफर नहीं हो रहे तो कुछ भी इंपल्सेस एक जगह से दूसरी जगह
ट्रांसफर नहीं हो। मतलब ये पार्ट है, इस पार्ट की तरफ अगर इंपल्सेस ट्रांसफर होगी, हर जगह से इंपल्सेस इस पार्ट की तरफ ट्रांसफर होगी, अगर होगी तो उसे बोलते हैं ऑल। देन नन मतलब अगर इंपल्सेस ट्रांसफर नहीं होगी तो वो एक भी इंपल्सेस किसी भी जगह से ट्रांसफर नहीं हो सकती, दैट इज द नन। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज ऑल और नन लॉ बोलते हैं उसे। देन रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है? इट इज द टाइम इंटरवल अबाउट मिली सेकेंड ड्यूरिंग विच अ नर्व फेल टू रिस्पॉन्स अ सेकेंड स्टिमुलस हाउएवर स्ट्रॉन्ग इट इज। देखो यहाँ पे ये क्या है? टाइम पीरियड। सेकेंड स्टिमुलस आगे में ट्रांसफर नहीं करेगी। सेकेंड स्टिमुलस जो होती है वो इंपल्सेस ट्रांसफर नहीं करती। देखो यहाँ, अब देखो फर्स्ट एक कंपटीशन है, एक कंपटीशन से ए बी सी। देखो यहाँ पे एक कंपटीशन है। रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब उसका मीनिंग हम समझ रहे। देखो यहां से हमें यहां तक रनिंग करनी है, देन उसके बाद बी से सी तक, यहां से ए से एक पर्सन आएगा, एक पर्सन होगा, वो उसका टारगेट बी तक, बाद में बी से सी तक, बराबर। मतलब बी का टारगेट क्या है? बी पर्सन का सी तक और सी का डी तक। यहां पे इसका एक टारगेट। इमेजिन करो फर्स्ट इंपल्सेस मतलब फर्स्ट पर्सन यहां से ए से बी तक ट्रांसफर हो रहा है, रनिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है। मतलब ये कंपटीशन है, जब तक ये यहां तक मतलब यहां तक ट्रांसफर नहीं होंगे तब तक वो विनिंग नहीं हो सकते, मतलब विन नहीं हो सकते। वो रनिंग कंपटीशन है, ठीक है, रिले बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ए पर्सन यहां से बी तक ट्रांसफर हुआ, ए पर्सन ए से बी तक रनिंग करते हुए ट्रांसफर हुआ, लेकिन बी पर्सन या उसे कौन सा टारगेट था? मिनिमम टारगेट क्या था उसका? सी तक ट्रांसफर होना था, रन करना था उसे, लेकिन उसने वो रनिंग नहीं किया। मतलब यहाँ पे सेकेंड जो स्टिमुलस है, ये फर्स्ट स्टिमुलस, ये सेकेंड स्टिमुलस, ये सेकेंड स्टिमुलस रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टरी पीरियड। सेकेंड स्टिमुलस आगे में ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब ये जो सेकेंड स्टिमुलस है, ये सेकेंड पर्सन आगे ट्रांसफर हो रहा है क्या? नहीं, दैट इज द रिफ्रैक्टरी पीरियड। उस पीरियड को बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टिमुलेंट है, वो अपना काम बराबर कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ, लेकिन सेकेंड स्टिमुलस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसी वजह से उसे बोलते हैं हम दैट इज द रिफ्रैक्टरी पीरियड। दैट पीरियड इज नोन एज रिफ्रैक्टरी पीरियड। देन उसके बाद सिनेप्टिक डिले। अब सिनेप्टिक डिले मतलब क्या होता है? द इंपल्स रिक्वायर अबाउट 0.3 to 0.5 मिलीसेकेंड टू क्रॉस अ सिनेप्स। सिनेप्स क्रॉस होने के लिए मतलब दो एडजेसेंट न्यूरॉन के बीच की जो स्पेस होती है, दो एडजेसेंट न्यूरॉन के जो बीच की स्पेस होती है, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये सिनेप्स, सिनेप्स किसे कहते हैं? ये सिनेप्स है, द जंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन, बराबर। ये एक न्यूरॉन का पार्ट है एक्सॉन, और सेकंड ये दूसरे न्यूरॉन का पार्ट है, बराबर। तो इसके बीच में स्पेस होती है, गैप होती है, क्या होती है? यहाँ पे स्पेस होती है। उसी वजह से यहाँ पे क्या होगा? सिनेप्टिक डिले होता है। इट इंपल्स रिक्वायर अबाउट 0.3 to 0.5 मिलीसेकेंड टू क्रॉस अ सिनेप्स। दिस टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल एंड एक्साइटेशन इन द डेंड्रॉन ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। देखो यहाँ पे एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन को जब इंपल्सेस ट्रांसफर होते हैं, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में कुछ स्पेस होती है, उसके वजह से वो इंपल्सेस ब्रेक होते हैं। क्या होते हैं? इंपल्सेस ब्रेक होते हैं, मतलब यहां से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होंगे, उसका सेकंड कितना होता है? 0.3 to 0.5 मिलीसेकेंड, बराबर। इतना यहाँ पे ब्रेक होगा, उसके बाद वो आगे ट्रांसफर होंगे। मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक डिले। वो इसी वजह से ये सिनेप्टिक डिले वहां पे होता है। मतलब वो जो टाइम ड्यूरेशन है, क्योंकि दो न्यूरॉन के बीच में, अगर ये एक न्यूरॉन है, सेकंड न्यूरॉन, इसके बीच में स्पेस है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, तो यहाँ पे टाइम रिक्वायर होगा। कितना टाइम रिक्वायर होगा? 0.3 to 0.5 मिलीसेकेंड, उतना टाइम रिक्वायर होगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन इंपल्सेस ट्रांसफर होने के लिए, उतना वो डिले हो सकता है। देन उसके बाद सिनेप्टिक
फैटिग। अब फैटिग मतलब क्या? सिनेप्टिक फैटिग अगर कहते हैं हम, ऑब्जर्व अगर करते हैं, दैट इज द टायर्ड, बराबर। फैटिग मतलब क्या होता है? द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस द सिनेप्स halt temporarily due to exertion of neurotransmitter। देखो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर क्या ट्रांसफर हो रहा है? इंपल्स। इंपल्स कैसे ट्रांसफर हो रहा है? ड्यू टू न्यूरोट्रांसमीटर। ये केमिकल है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? ये केमिकल है। वो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल जो है वही ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, बराबर। तो यहाँ पे ये क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर एग्जॉस्ट होगा। एग्जॉस्ट मतलब एक्सर्शन ऑफ इट्स न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब उसका फंक्शन जो है वो क्या होगा? लॉस होगा, खत्म होगा वो। इसी वजह से वहां पे क्या होगा? वो टायर्ड फील करेगा, मतलब वो प्रोसेस स्टॉप होगी। फटीग प्रोसेस बोलते हैं उसे। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। दिस इज ओवर अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज वेलोसिटी, इसके बारे में और डिटेल स्ट्रक्चर जो है सिनेप्स का हम नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे। थैंक यू।